अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको स्मॉल साइज़ का पाउच बना के दिखाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा बनाना आसान है और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये देखें, इसके साथ ज़िप भी लगाएंगे और स्मॉल साइज़ में बनाएंगे। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो इसमें अपनी मेकअप की थिंग्स या ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ओल्ड जैकेट थी जिससे पहले मैंने फ्रंट साइड से कुछ बना लिया था और अब मैं इसके बैक साइड से कपड़ा निकाल लूँगी। पहले जो ये नीचे पट्टी लगी होती है इसको मैं अलहदा कर लूँगी यहाँ पे। तो इसके नीचे लाइनिंग भी लगी होती है तो दोनों को सेपरेट कर लेंगे पहले इस तरह से करके। तो इसकी लंबाई यहाँ पे मैं मेजर कर रही हूँ कि मुझे कितनी लंबाई चाहिए। तो यहाँ पे पहले लंबाई और चौड़ाई दोनों मेजर कर लेंगे। तो मैं ऊपर से करूँगी यहाँ से, क्योंकि बाकी जो आर्म होल के साइड से था एक्स्ट्रा कपड़ा तो वो निकल जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से करके तो मैं सीधी लाइन लगा के यहाँ से कट कर लूँगी और साथ में ही इसकी लाइनिंग भी निकाल लूँगी, क्यों लाइनिंग इसके ऑलरेडी नीचे लगी हुई है। तो ये देखिए, यहाँ पे इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लेंथ है। चौड़ाई और लेंथ दोनों मैंने इसकी ले ली है। और यहाँ पे ये देखें, इस कपड़े को एक दफ़ा आप प्रेस कर लें, जहाँ से भी दोनों साइडों से एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसको निकाल लें। और फिर इस तरह से, ये मेरे पास थोड़ी सी हार्ड पेपर बुकरम थी जो कि ये प्रेस करके चिपकेगी नहीं। अगर आपके पास दूसरी बुकरम है तो वो लगा लें, अगर इस तरह की है तो ये लगा लें। और फिर मुझे साथ में ज़िप चाहिए होगी जो कि लंबाई में मैंने लेनी है, चौड़ाई में नहीं लेनी। जितनी आपकी कपड़े की लंबाई है आप उतनी लंबी ज़िप ले लें, चौड़ाई में आपने ज़िप नहीं लेनी, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे अब मैं पट्टियाँ सी थोड़ी सी काट लूँगी जो कि मैं ज़िप के साथ इधर कोने पे लगाऊंगी ताकि मेरी ज़िप दोनों साइडों से क्लोज़ हो जाए। तो यहाँ पे मैं दो छोटी पट्टियाँ निकाल लूँगी इस तरह से और एक लंबी पट्टी भी बनाएंगे जो कि हैंडल बनाएंगे जिससे, ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को प्रेस कर लिया है। अब पेपर बुकरम है, इसके साथ चिपकेगी नहीं, तो यहाँ पे मैं इसकी साइडों पे सिलाई लगा लूँगी। ये देखें, चारों साइडों पे सिलाई, सिंपल सिलाई लगा लेंगे तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगी, इधर उधर मूव नहीं होगी। तो ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। बहुत छोटा सा और स्मॉल सा, बहुत छोटा भी नहीं है, थोड़ा मीडियम साइज़ का, इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें भी आसानी से आ जाएंगी। तो अब मैं ज़िप के साथ ये पट्टियाँ लगाऊंगी साथ में। तो ये देखें किस तरह से लगानी है। तो यहाँ पे दोनों को एक दूसरे की तरफ अच्छे से रख के तो इनकी सिलाई लगा लें। यहाँ पे ध्यान रखना है, नीडल टूट भी सकती है और अपने हाथ का भी ध्यान रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लें। तो ज़िप पर से आराम से नीडल को गुजारना है। तो ये देखें, यहाँ पे अब मैं दूसरी साइड पे इस तरह से फोल्ड करूँगी पट्टी को और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो ज़िप हमारी अच्छे से रेडी हो जाएगी। तो दोनों साइडों पे सेम तरीका करेंगे। अब मैं दूसरे साइड पे भी इसी तरह से मैंने लगा ली है। ये देखें, इस तरह से मेरी ज़िप अब रेडी है। तो यहाँ पे अब फिर लंबाई में ज़िप को लगाना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं अब लंबाई में इस तरह से ज़िप को लगाऊंगी। तो पहले मैंने ऊपर वाला कपड़ा ले लिया है, लाइनिंग साथ में अभी नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक साइड से शुरू करूँगी। तो ये देखें, अब मेरे दोनों कॉइनों से ये थोड़ा थोड़ा ऐसा एक्स्ट्रा आ गया है। अगर आपके पास बिल्कुल लंबाई में कपड़ा लगा के पूरा आ रहा है तो भी ठीक है, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पूरा आ जाए बिल्कुल जिस तरह कपड़ा लंबाई में पूरा है तो इसी तरह से ज़िप भी हमारी पूरी आ जाए साथ में जो पीस हैं कपड़े के लगा के, तो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये देखें, अब इस तरह से पलटेंगे तो ये इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब मैं दूसरी साइड को भी इसी तरह से करके तो यहाँ पे भी सिलाई लगा लूँगी। ये देखें, इस शेप में आ जाएगा।
तो यहाँ पे आप इसके ऊपर एक सिलाई लगा लें दोनों साइडों पे ज़िपों के। तो इस तरह से ये होगा कि हमारी सिलाई बैठ जाएगी। यहाँ पे आप बिल्कुल साइड पे दोनों साइडों पे सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे देखिए आपको सिलाई दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। तो आप फिर इसको उल्टा कर लें इस तरह से। अब इसके ऊपर लाइनिंग लगाएंगे। तो जो मेरा लाइनिंग वाला फैब्रिक था, ये देखें इस शेप में आ गई है आप हमारी पाइपिंग, सॉरी ज़िप लग के। तो रेडी है इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से लाइनिंग वाला पीस रखूँगी। ये देखें यहाँ पे ध्यान रखना है कि मेरा जो पाउच सा बन रहा है वो उल्टा साइड है। तो ये देखें यहाँ पे अब मैंने किस तरह से इसके ऊपर फैब्रिक लगाया है। यहाँ पे आप सिलाई नहीं लगानी इस तरह से करके। अब इसको इस शेप में, ये देखें यहाँ पे आपको अच्छी से उम्मीदें दिखाई दे रही होगी। तो अब इस साइड पे रख के तो यहाँ पे आप सिलाई लगा लेंगे। और अब इस शेप में हमारा कुछ दिखाई दे रहा है ये देखिए। तो अब यहाँ पे मैं बिल्कुल कोनों पे यहाँ पे कट लगाऊंगी, बिल्कुल दरमियान वाला जो मेरा पार्ट होगा ये वाला, दूसरे साइड पे भी। और अब इसको बिल्कुल इस तरह से रख के बिल्कुल दरमियान वाला पार्ट होना चाहिए ये। यहाँ से आप सीधा कट कर लेंगे। ये देखें इस शेप में आ गया। अब यहाँ पे मैं सारी सिलाई नहीं लगाऊंगी। यहाँ पे दरमियान में थोड़ी सी जगह ओपन छोड़ेंगे। साइडों से 2 इंच दोनों साइडों से सिलाई लगा लें। दरमियान में ओपन छोड़ दें पार्ट, जो कि हमें बाद में सीधा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखें। और ज़िप को भी ओपन छोड़ना है आपने, यहाँ पे ध्यान रखना है। ज़िप भी ओपन छोड़नी है और ये हाफ जो मेरा पार्ट है लाइनिंग वाला ये भी ओपन छोड़ना है। अब यहाँ पे बिल्कुल दरमियान में आपने ज़िप को ले आना है। तो दरमियान में दोनों साइडों पे बिल्कुल ज़िप दरमियान में होनी चाहिए। यहाँ पे कोनों को मिला लें, जो मेरा लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसकी भी और जो नीचे वाला है उसको भी। और फिर यहाँ पे सिंपल सिलाई लगाएं। ये देखें यहाँ पे इसी तरह से सिंपल सिलाई यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे भी ध्यान रखना है, अगर ज़िप के ऊपर नीडल आ गई तो नीडल टूट सकती है, इसलिए यहाँ पे आराम आराम से सिलाई को लगाना है। अब दूसरे साइड पे भी इसी तरह से सिलाई लगा लें। तो ये देखें यहाँ पे मैंने दोनों साइडों पे सिंपल सिलाई लगा ली है। तो अब इसके ये देखें ये वाला पार्ट ओपन है और ज़िप को भी ओपन छोड़ना है, याद रखना है, क्योंकि जब हम खोलेंगे तभी हमारा जो पाउच है वो ओपन होगा। तो यहाँ पे अब मैं 2 इंच ले रही हूँ। ये देखें 2 इंच पे यहाँ पे मैंने मार्क लगा लिया है। अब दूसरे साइड पे भी 2 इंच, यहाँ पे जो सिलाई लगाई थी सिलाई वाला मार्जिन छोड़ के जहाँ पे सिलाई है वहाँ से मेजर करना है। यहाँ पे भी 2 इंच पे मार्क लगा लें और यहाँ पे बॉक्स बना लें। तो जो चारों कोने हैं सेम इसी तरह से मेजर करके 2 इंच पे, तो मैं आपको दिखा भी रही हूँ यहाँ पे आप देख लें, 2 इंच पे मार्क लगा लें आप। ये देखें चारों कोनों पे मार्क लग गया है। अब मैं इसकी जिस तरह से मार्क लगाया था इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। ये देखें इस तरह से इस शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारे एजेस हैं यहाँ से खुल सकते हैं, इसके ऊपर आप दोबारा से सिलाई लगा के मजबूत कर लें। 2 साइडों पे मैंने कोने बना लिए हैं। अब दूसरे 2 साइडों की मैं आपको लगा के दिखाऊंगी सिलाई की किस तरह से लगानी है। ये देखें पहले किस तरह से था, इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे तो इस शेप में आ जाएगा। तो दोनों कोने इस तरह से दिखाई देंगे। अब इसके अंदर हैंडल को रखेंगे। ये देखें बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पिन लगा लें इसके ऊपर, ऐसे ही नॉर्मल सिलाई लगा सकते हैं तो ऐसे लगा लें। तो ये देखें यहाँ पे मैं पिन अप कर लूँगी ताकि सिलाई लगाते हुए आसानी हो जाए। अब दूसरे साइड पे भी इसको दरमियान से देख लें अंदर से कि बिल्कुल पट्टी सीधी है और यहाँ पे भी पिन अप कर लें।
देखिए ये हो गया। अब यहाँ से बिल्कुल सीधा कर लें और जो लाइनिंग वाली पट्टी है उसको भी आपने ध्यान से देखना है। तो ये देखें, अब लाइनिंग वाली पट्टी का जो इस साइड वाला कौन है हमारा, तो इसको यहाँ पे रखेंगे और थोड़ा सा इसको ओपन करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे, ये देखें ये इस साइड पे है, तो इसको दूसरी साइड की तरफ नहीं लेके जाना, इसी साइड पे ये देखें। तो इस कोने को यहाँ पे मिला लें। बहुत आसान है, एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेसी सा लगेगा आपको बनाते हुए, पर जब बन जाएगा आपको, जब इसको ओपन करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर भी, यहाँ पे कोनों को अच्छे से 2-3 बार सिलाई को आगे पीछे करके तो मजबूत करना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपको मेसी ज़रूर लगेगा, तो यहाँ पे भी आपने बस 2 कोनों को स्ट्रेट आप कर लें। ये देखें इस शेप में, क्योंकि पाउच स्मॉल है तो थोड़ा सा हार्ड होगा, पर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये वाला कोना इस कोने से मिला लें। यहाँ पे बस आपने लाइनिंग वाले पीस के कोनों का ध्यान रखना है, जो कोना इसके साथ मैच हो रहा है आप उस पे लगा लें, जो दूसरे के साथ मैच हो रहा है वहाँ पे आप उसको पकड़ लें और उसके ऊपर सिलाई लगा लें। और आप पिन अप भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए आसान हो जाएगी। तो अब ये देखें, जो पार्ट हमने ओपन छोड़ा था और जिप भी ओपन छोड़ी थी, इसीलिए अब हमारा पाउच ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आप इसको आराम से ओपन कर लें, यानी इनसाइड आउट कर लें। तो ये देखें, यहाँ पे हमारा पाउच ओपन हो रहा है। तो बिल्कुल इसको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बहुत आसानी से बन जाएगा। और ये जो ओपन पार्ट है इसके ऊपर आप सिंपल सिलाई लगा लें, हाथ से लगाना चाहें मशीन पे लगाएं, तो बस इसके ऊपर सिंपल सिलाई लगा लें। यहाँ पे मैंने मशीन पे ही इसकी सिलाई लगा ली है। और ये देखें, इस शेप में हमारा पाउच बहुत ही खूबसूरत और बहुत आसान तरीके से बन गया है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसमें कोई भी चीज़, अपनी मेकअप की चीज़ें डाल सकते हैं, ज्वेलरी डाल सकते हैं, या कहीं पे जा रहे हैं कोई भी चीज़ आप इसमें रख सकते हैं, घर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आसान भी लगी होगी। तो बहुत ही खूबसूरत हमारा पाउच रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।